नमस्कार भक्तजनों, जन्म मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो और एक एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम लोग बातें करेंगे जहां पे ना आपको कोई भी नीट एग्जाम की जरूरत है, ना सीटी एग्जाम की जरूरत है। ऐसे ही आपको सिर्फ और सिर्फ आपके 12 के बेसिस पे एडमिशन लिया जाएगा, जहां पे बहुत सारी कोर्सेस अवेलेबल है जो है डिप्सर यानी कि दिल्ली फार्मास्यूटिकल। तो यहाँ पे इसका फॉर्म जो है निकल गया है, जो कि है ये दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मेंशन होते हुए मिलेंगे और आपको मैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी दिखाऊंगा, उस पर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पूरे ओपन हो गए हैं, आप जो है न्यू स्टूडेंट पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेस मौजूद है। तो पहले अगर हम बातचीत करें तो आपको, अगर हम मैं कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा बी फार्मा आयुर्वेदा, बी फार्मा लैटरल। उसके बाद आपको मिल जाता है प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के कोर्सेस। अगर आप करना चाहते हो तो बीबीए हेल्थ केयर सेक्टर पे आपको जो है बीबीए कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप हेल्थ साइंसेस एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी पे करते हो तो डीएमएलटी डिप्लोमा, उसका बैचलर और बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंसेस जो कि जेएनयू में है। तो ये कोर्सेस आपको मिल जाते हैं। अगर आप फिजियोथेरेपी पे करना चाहते हो तो बीपीटी मिलेगा। उसके बाद एकेडमिक ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस पे करना चाहते हो बीएससी ऑनर्स स्पोर्ट्स साइंसेस भी है। तो इतने सारे कोर्सेस ये जो है यूजी कैटेगरी के लिए ऑफर करता है, और वो भी इन द मेरिट बेसिस ऑफ आपके 12 सीबीएसई बोर्ड या तो इंडियन स्कूल की कौन सी भी बोर्ड, इंग्लिश के साथ अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका है और 55% आपका है तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। तो ये है आपके डिप्सर दिल्ली फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेस की तरफ से जो है कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये जो है फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से यूनिट है, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च दीपसर। उसके बाद स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, उसके बाद स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी जहाँ पे आप फिजियोथेरेपी कोर्स करने वाले हो। उसके बाद आपको जो है डीपीएसआरयू इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन। उसके बाद स्कूल ऑफ एलाइड साइंसेस मैनेजमेंट। उसके बाद योगा फिटनेस सेंटर, वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट सेंटर, एकेडमिक स्पोर्ट्स जहाँ से आप जो है बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस कर सकते हो। तो इतने सारे अब इसका जो है यूनिट्स वगैरह है। अब अगर हम डिप्लोमा एंड यूजी कोर्सेज की बात करें तो आपको देखिए जो कि डी फार्मा जो कि डिप्सार से आप करेंगे, ये 2 साल का कोर्स, इसके साथ आपको इंटर्नशिप्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे 120 सीटें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बी फार्मा की, वही आप डिप्सार से करेंगे जो कि 8 सेमिस्टर अवेलेबल है जहाँ पे 100 सीट्स है। उसका बी फार्मा है जो कि एसपीएस से करेंगे। उसके बाद 8 सेमिस्टर 60 सीटें है। ठीक है। अब बी फार्मा आयुर्वेदा जो एसपीएस से करेंगे 8 सेमिस्टर 40 सीट्स। इसके बाद बी फार्मा लैटरल एंट्री है जो कि डिप्सार से करेंगे 6 सेमिस्टर, आपको जो है 10 सीट्स है। बी फार्मा लैटरल एंट्री स्पेस से करेंगे 6 सेमिस्टर 6 सीटी। ठीक है। तो ये है पूरे के पूरे आपकी डिप्लोमा यूजी कोर्सेज के डिटेल। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, एक कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू फर्स्ट सेमिस्टर अबव मेंशन कोर्सेज मस्ट हैव पास सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सेंट्रल बोर्ड न्यू दिल्ली से, और द इंडियन स्कूल एग्जामिनेशन विथ इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम और इंग्लिश से, और बायोलॉजी एच ऑप्शनल सब्जेक्ट 55% एग्रीगेट। इन एग्रीगेट देखिए यहाँ पे स्टार मार्क लगाया गया इंपॉर्टेंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, एंड इंडिविजुअली इन 3 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली से करना जरूरी है। ठीक है। अब दूसरा, 10+2 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट, 10+2 examination conducted by a respective state, central government authority recognized as equivalent 10+2 by Association Indian University with English PCMB 55% एग्रीगेट। ठीक है। कोई भी स्टेट या सेंट्रल का हो। उसके बाद एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सारी सारी ले रहे। तो यहाँ पे एग्रीगेट यही है। अब एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 17 ईयर्स
31 दिसंबर 2025 तक हो जानी चाहिए। 5% रिलैक्सेशन है SC ST OBC के लिए, PWD कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद एज पर न्यू PCI गाइडलाइन कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 साइंस एकेडमिक स्ट्रीम्स इन द लास्ट 5 ईयर ऑफ टाइम टेकिंग एडमिशन डिप्लोमा फार्मेसी कोर्सेस। तो आपको यहाँ पे नॉर्मली आपका जो है 5 साल पहले भीतर आपके 10+2 साइंस स्ट्रीम से पास आउट होनी चाहिए। बेसिक सिलेक्शन जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी डी फार्मा, बी फार्मा, बी फार्मा, आयुर्वेदा के लिए। एग्रीगेट 3 सब्जेक्ट, 3 थ्योरी प्रैक्टिकल टुगेदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, तीनों सब्जेक्ट को एग्रीगेट किया जाएगा, या तो फिर PCM या तो PCB, और वहां से आपको जो है आपके एग्रीगेट परसेंटेज लिए जाएंगे। तो ये था आपके टोटल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंसेस पे आपको जो सीट ऑफर किया जा रहा है, बोथ कैटेगरी, दिल्ली वालों के लिए, नॉन दिल्ली वालों के लिए, डिफेंस कैटेगरी के लिए, सारी चीज़ें और सारी कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे डिवाइड करके रख दिए गए हैं। अगर आप डिफसार से डिफार्मा करते हैं तो 120 सीट्स है, और टोटल कुल मिलाकर आपको 49, 15, 7, 26 आपको दिल्ली वालों के लिए। नॉन दिल्ली वालों के लिए थोड़ा सा 13, 3, 1, 2 ई जनरल, SC ST EWS कैटेगरी के लिए, और आपको दिल्ली वालों के लिए OBC नॉन क्रीमी लेयर मिल जाएगा, ठीक है। और डिफेंस के लिए 6 सीट ये है। बैचलर के लिए, बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए यहाँ पे आपको 100 सीटें मिलती है, और जहाँ पे आपको ज़्यादातर सीटें दिल्ली वालों के लिए, काफ़ी हद तक कम सीटें आपको नॉन दिल्ली वालों के लिए देखने के लिए मिल रहा है। ज़्यादातर नॉन दिल्ली वालों के लिए कम ही सीटें हैं, बाकी यहाँ पे बाकी कोर्सेस का आयुर्वेदा वगैरह देख सकती है, ठीक है जी। कोर्सेस के लिए देखिए, आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना ज़रूरी है, वही सेम चीज़ें हैं। DMLT, BMLT, BBA हेल्थ केयर के लिए 30 सीटें आपको यहाँ पे DMLT पे, BMLT पे 90 सीटें, 60 सीटें आपको BBA हेल्थ केयर पे मिल जाता है। बायोमेडिकल साइंसेस पे आपको यहाँ पे 60 सीटें देखने के लिए मिलता है, और आपको 55% कंपल्सरी, मोर मार्क्स इन द एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विद 50% मार्क्स इज कंपल्सरी। लैंग्वेज इंग्लिश होना ज़रूरी है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा नोट करना। यहाँ पे BPT कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए 50 सीटें इंटेक है, बट यहाँ पे एक चीज़ को काट दिया गया है, जो कि मैथ वालों के लिए ये नहीं है, ठीक है। ये ओनली बायोलॉजी वालों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिनके पास है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही कर सकते हैं 55 एग्रीगेट, और मैथ वाले अगर है तो यहाँ पे नहीं एडमिशन ले सकते, ठीक है। तो ये है, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। BSc ऑनर्स स्पोर्ट्स साइंस की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 60 सीटें आपकी इंटेक है, बट यहाँ पे कोई भी ऐसे बैरियर नहीं है स्ट्रीम की। देयर नो स्ट्रीम बैरियर अप्लाई इन दिस कोर्स। स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज आर फ्री टू अप्लाई, सारी कर सकते हैं। 10+2 इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड 12 पास होना जरूरी है। ये था डिटेल अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। BPT की सीट मैट्रिक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 50 इंटेक मिलते हैं, और आपको यहाँ पे डिफेंस पे 2 सीटें मिलते हैं। नॉन दिल्ली वालों के लिए अप्रोक्सीमेट 9 सीटें मिल जाती है। AWS कैटेगरी दिल्ली वालों के लिए 4 सीटें, OBC 11, ST 3, SC 6 और जनरल 20 सीट, कुल मिलाकर 50 सीटें अवेलेबल कराई जाती है। अब BSc और स्पोर्ट्स साइंस के लिए आपको 60 सीटें इंटेक है। नॉन दिल्ली वालों के लिए आपको काफ़ी हद तक 10 सीटें, डिफेंस वालों के लिए 3 सीटें। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे 24 जनरल कैटेगरी दिल्ली वालों के लिए, SC के लिए 7, ST के लिए 4 और OBC के लिए 13 सीटें अवेलेबल कराई जाती हैं। अब चलो बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। कितनी कम फी, देखिए रेगुलर एग्जाम फी 4,000 रुपये, सेमिस्टर और एनुअल एज एप्लीकेबल। उसके बाद बैकलॉग, अगर किसी भी तरीके का बैक पेपर आपका लगता है तो 500 पर पेपर। कितनी सिंपल फी है, ठीक है। अब हॉस्टल फी देख लीजिए, यहाँ पे हॉस्टल फी, एकोमोडेशन की चार्जेस फॉर डिफार्मा, बीफार्मा, BPT कोर्सेज के लिए 5,000, ठीक है। और रूम रेंट जो है 10,000, ठीक है, पर ईयर। सिक्योरिटी आपको 5,000 देनी पड़ेगी, रूम रेंट आपको 10,000, यानी कि 5,000 जो कि बाद में रिफंड हो जाएगा। उसके बाद अगर मेस चार्जेस देखिए 15,000, जो कि नॉन रिफंडेबल है 6 महीने के लिए पर सेमिस्टर, मतलब 6 महीने के लिए आपको 15,000। दिल्ली जैसे शहर में आपको 15,000 पे मिल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा कंडीशन पे आपको जो है कोर्स करने के लिए आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके बाद अगर हम पूरी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए, बाकी सारे फीस की बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए ट्यूशन फीस आपको टोटल ग्रांड टोटल आपको 36,000 आपको देने के लिए हो रहा है।
इसके बाद डीएमएलटी के लिए आपको 36,000। यहाँ पे बी फार्मा बीपीटी वगैरह कोर्सेज के लिए आपको, ऑल यूजी कोर्सेज के लिए आपको जो है 56,000 ग्रांड टोटल आपको सारी पैसे आपको यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद डीएमएलटी की अगर हम बात करें तो 14,000 टोटल। बी फार्मा बीपीटी के लिए आपको जो है फॉरफिट सेकेंड, जो कि जनवरी से लेकर इस सेमेस्टर पे आपको पे करना पड़ेगा 14,000। टोटल फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है। एप्लीकेशन सबमिशन इज ऑनलाइन एंड नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल एट द यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट शैल विजिट, ये वेबसाइट को आपको विजिट करना है जैसे कि मैंने पहले दिखाया था। अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए पूरी गाइडलाइन यहाँ पे दिए गए हैं कैसे करना है। देखिए, इस वेबसाइट को विजिट करना है, विजिट करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। आपको आने के बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन तो आप लोग कर लिए होंगे, उसके बाद साइन इन करना है। साइन इन के बाद जो है आपको कोर्स प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस आप जैसे ऐड करना है और ऐड करने के बाद ऐसे आपको सेव करके आगे आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, जैसे आप आईसीआर का फॉर्म फिलअप करते थे वैसे ही करना है। और ये पूरी तरीके से सिंपल है। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, करने के बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको सारी चीज़ें करने के बाद आपको कोर्स प्रेफरेंस यहाँ पे दे देना है। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करने वाली बात, द एडमिशन प्रोसेस विल बी ऑफलाइन and the student should report at the university auditorium as per the admission schedule website. The student should come with all necessary documents and certificates in original on the day of admission. Need to pay full fee first semester online mode on the same day. देखिए, ये चीज़ जैसे होता है, पहले आपको पहले आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करने के बाद आपको लॉक करना पड़ेगा, लॉक करने के बाद आपको एक रिपोर्टिंग डे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसी डे पे जाके आप तो फी ऑलरेडी सबमिट कर लिए होंगे, आपका एडमिशन ओरिजिनल विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिखा गया है ओरिजिनल सारी सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना है और आप वहाँ पे एडमिशन वगैरह करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको एडमिशन करना है। अब आपका जो है एप्लीकेशन फी, the university match cluster various courses configured for each cluster separate application must be made within application fee 1000। तो 1000 रुपये हर एक कोर्सेज के लिए आपको लगने वाली है। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई टू मोर देन वन क्लस्टर बाय पेइंग सेपरेटली 1000 रुपीज़। तो हर एक कोर्सेज के लिए आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए यूजी पीजी जो भी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यूजी कोर्सेज के लिए आपको 1000 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, अब अगर हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो एडमिशन टाइप में क्या क्या हर एक कोर्सेज के लिए क्या क्या लगने वाला है। 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेंगे अगर है तो, अगर दोनों एक ही साथ में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्कशीट 10+2 के, ठीक है, मार्क स्टेटमेंट सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल लास्ट अटेंडेड, ठीक है, वो लगेगा। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट लग सकता है अगर आप गैप किए हैं तो अप्रोक्सीमेटली, अगर आप अभी अभी पास आउट हुए 12 तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द, जो कि कंडक्ट बोला जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट एनएसडरी 1 पे यहाँ पे नीचे दिए गए हैं उसको बनाना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अभी का, एक्नोलॉजमेंट स्लिप का सर्टिफिकेट, एक्नोलॉजमेंट स्लिप मतलब जो आपको दिए रहेंगे आपकी साइट पे, अगर आपका एडमिशन कंफर्मेशन हो गया तो उसको लेके जाना है। उसके बाद ओबीसी है तो नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट का 1 अप्रैल 2025 से के बाद का इशू सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। एनी अदर सर्टिफिकेट अगर क्लेम करते हैं तो। उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी, अंडरटेकिंग फॉर्म जो कि एंटी रैगिंग एंटी ड्रग सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली है। अब अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट्स की, तो एडमिशन प्रोसीजर वही ऑफलाइन होने वाला है, सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। स्कॉलरशिप वगैरह भी जो है अवेलेबल। प्रोसीजर, एलिजिबल स्टूडेंट हैव टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एज द प्रोसीजर टाइमली मेंशन। एजेंसी स्टूडेंट शुड सबमिट द रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम द स्कॉलरशिप इंचार्ज से आपको लेके यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक है, उसके बाद ये वाले दिल्ली बच्चों के लिए है, इसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ओबीसी कैंडिडेट के लिए, सारी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाते हैं। अब यहाँ पे प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो प्लेसमेंट पे भी आपको यहाँ पे लगती है। ठीक है, प्लेसमेंट्स भी लगती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2024-25 की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी और कौन कौन से कंपनीज वगैरह लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैक्लोडॉस, उसके बाद आपको WNS, उसके बाद रेड हेल्थ, चियर्स, सारी ये जो है कंपनीज वगैरह है और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी। कितने क्वालिफायर 32 आपको यहाँ पे सारी,
और उसके बाद सारी अनेसरी फॉर्म भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये था डिटेल अबाउट डीपसार के बारे में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो रहा है तो प्रोस्पेक्टस चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में बता देना। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कोर्सेज का लास्ट डेट वगैरह इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। 16 से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग हुआ है, लास्ट डेट जो है आपको अप्रोक्सीमेटली 20 जून तक दिए जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग होगा आपका 10 से आपका जुलाई से। तो आपको यहाँ पे उसी के हिसाब से आपको जो है मेरिट लिस्ट 1 जुलाई से आपका आएगा। 10 से काउंसलिंग स्टार्ट है। तो फॉलो करते रहना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो कुछ इस तरीके से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो, तब तक के लिए इंतजार करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।